हमें अपनी डेली लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जो देखने में बहुत ही हार्ड रहते हैं, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान हो जाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे ना। मोबाइल चार्ज हो रहा है, चावल बन रहे हैं, उसे भेजा जा रहा था, मैदान साफ हो रहे थे, होमवर्क दिया जाता है, मुझे फ़ोन किया गया, मुझे फ़ोन किया गया है, मुझे बुलाया गया, चाय बन रहा है, चाय बनाया जा चुका है, चाय बनाया गया, चावल बांटे जा चुके होंगे, खिलौने खरीदा जाएगा, मिठाइयाँ बांटा गया था। ये सारे सेंटेंसेस एक ही तरह के हैं, लेकिन इसे बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। और सच कहूँ तो ये जो टॉपिक है ना बहुत ही हार्ड है, लेकिन आज के ये टॉपिक मैं इतना आसान कर दूंगी कि आप लाइफ में कभी भी भूल नहीं पाओगे इसे, और आप खुद ही कमेंट करके जाओगे कि मैम आपने इतना बड़ा टॉपिक को इतनी ईजी वे में समझा दिया। बहुत ही आसानी तरीके से सिखाऊंगी और पूरी गारंटी है कि आज के बाद ये कॉन्सेप्ट आप कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटे से वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाली हूँ। 1 मिनट में आपको स्किप नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट के साथ आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। देखिए, सबसे पहले इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का 1 बाय 1 आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए, आपको हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। पहला है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अक्सर हम न्यूज़पेपर या फिर बुक रीडिंग करते हैं तो कई बार ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं इंग्लिश वाले, जिसमें इज एम आर के बाद आपको डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। तो उसका जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो हमारा हिंदी मीनिंग होता है ता है, ती है, ते हूँ। यानी कि आप सिंपल समझ लो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के ये सिंपल वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और सेकंड आपका स्ट्रक्चर है इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो जब भी आपको इज एम आर के बाद जस्ट आपको बीइंग देखने को मिलता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलती है, तो तुरंत आपके माइंड में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि इसके हिंदी मीनिंग निकलेंगे रहा है, रही है, रहे हो। यानी कि ये आपका कॉन्टिन्यू चलेगा। ये कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, टेंस के कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और जब भी आपको हैज़ हैव के बाद बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिले कोई सेंटेंसेस में, हैज़ हैव जस्ट उसके बाद बिन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको समझ जाना है कि ये इसका हिंदी मीनिंग होगा चुका है, गया है, ली है, दी है। ये आपके प्रेजेंट के परफेक्ट वाले होते हैं। पहले मैं प्रेजेंट के आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के ये है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ये, प्रेजेंट परफेक्ट के ये। तीनों स्ट्रक्चर कितने आसान है। इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो आपको क्लियर है कि इज किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है और एम किसके साथ लगता है। सेंटेंसेस देखिए आपको अभी के अभी बनाना सीख जाओगे। मुझे पढ़ाया जाता है, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ता है। तो हमारा हिंदी वाला सेंटेंस ता है होता है, तो इसके स्ट्रक्चर क्या है, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मुझे के लिए क्या यूज़ करेंगे, आई। आई के साथ क्या लगता है, एम। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, पढ़ाना, यानी कि टीच। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। बन गया सेंटेंस ईजिली। आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता, आई एम टॉट। उसी तरह से मुझे पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे रहा है देखकर आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, रहा है किस में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। अब बहुत लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम ये तो आपने टेंस का सेंटेंसेस बनाया और स्ट्रक्चर तो बिल्कुल अलग है। तो गाइस, ये टेंस की ही तरह है, लेकिन ये है पैसिव वॉइस। ये है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, जिनमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया रहता है। मुझे पढ़ाया जा रहा है, आपको कौन पढ़ा रहा है आपने ये नहीं बताया, आपने सिर्फ इतना बोला है मुझे पढ़ाया जा रहा है। टेंस के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट काम करता है। आप टेंस वाले सेंटेंसेस इस तरह से बोलते हो कि मैं पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग। लेकिन अगर आप बोलो मुझे पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है पता नहीं, तो वो वाले आपके पैसिव होते हैं और आपको यही सारे रूल अप्लाई करने हैं। तो मुझे पढ़ाया जा रहा है, आप बोलोगे आई एम, जस्ट बाद आपको बीइंग का यूज़ करना है और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म taught। I am being taught, मुझे पढ़ाया जा रहा है, I am being taught। उसी तरह से मुझे पढ़ाया जा चुका है, जब भी चुका है आप देख लोगे और इसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा, मुझे पढ़ाया जा चुका है, सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप बोलोगे मुझे पढ़ाया जा चुका है देख के आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए हैज़ हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम बोलेंगे आई हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म taught।
आई हैव बिन टॉट, मुझे पढ़ाया जा चुका है, आई हैव बिन टॉट। ईजी है ना, कितना आसानी से तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए। जब भी सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है, उसका जिक्र नहीं करते हैं, यानी कि वो सेंटेंसेस पैसिव में होते हैं, और प्रेजेंट सिंपल में ये स्ट्रक्चर, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये स्ट्रक्चर, और प्रेजेंट परफेक्ट में ये स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करने हैं। कुछ नेगेटिव और कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको बता देती हूँ, इसे क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए, मान लो आप और सेंटेंसेस में बोल रही हूँ, आप मेरे साथ बनाते हुए चलना। पत्र लिखे जाते हैं, कैसे हम बोलेंगे? पत्र लिखे जाते हैं, हम बोलेंगे लेटर्स। लेटर्स आर रिटन। पत्र लिखे जाते हैं, लेटर्स आर रिटन। उसी तरह से पत्र लिखे जा रहे हैं। पत्र कौन लिख रहा है नहीं पता, सिर्फ इतना बोल रहे पत्र लिखे जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे लेटर्स आर बीइंग रिटन। लेटर्स आर बीइंग रिटन, पत्र लिखे जा रहे हैं। उसी तरह से पत्र लिखे जा चुके हैं देख के माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, हैज हैव बीन लगेंगे, तो हम बोलेंगे लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स है तो हैव, लेटर्स हैव बीन रिटन। लेटर्स हैव बीन रिटन, पत्र लिखे जा चुके हैं, लेटर्स हैव बीन रिटन। इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। नेगेटिव बनाएंगे, जैसे उसे नहीं पीटा जाता है, उसे नहीं पीटा जाता है, तो बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? ही इज़ नॉट बीटन। ही इज़ नॉट बीटन, उसे नहीं पीटा जाता है, ही इज़ नॉट बीटन। उसे नहीं पीटा जा रहा है, ही इज़ नॉट बीइंग बीटन। हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपके नॉट आ जाएंगे, उसके बाद आप एक्स्ट्रा वर्ड चाहे बीन हो चाहे बीइंग हो वो आप यूज़ कर देना, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गए। चलिए अब पास्ट वाला देखते हैं। अब पास्ट वाला देखिए, जब भी आपके सेंटेंसेस में वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलती है, तो माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी आ, ई, ए, यानी कि ये हमारा पास्ट का सिंपल है, पास्ट का सिंपल है। ओके, जैसे कि वो गया, खाया, पिया, सोया, बैठा, उठा, ये सारे होंगे, ठीक है। और जब भी वॉज वर्ब के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, जस्ट वैसे ही वॉज वर्ब बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, तो ये कंटिन्यू चलेगा। रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे वाले इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन होंगी। ये हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस। ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और जब भी आप हैड के साथ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप देख लेते हो, तो समझ जाना कि ये पास्ट का क्या है? परफेक्ट, जिसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है चुका था, चुकी थी, गया था, ली थी, दी थी, ये इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन होते हैं। सेंटेंसेस देखिए, मुझे पढ़ाया गया, तो गया आ ई ए पे आपका सेंटेंसेस खत्म हो जा रहा। मुझे पढ़ाया गया, तो हम मुझे यानी कि आई के साथ क्या लगता है? वॉज। आई वॉज, पढ़ाना यानी कि टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया गया, आई वॉज टॉट। वैसे ही मुझे पढ़ाया जा रहा था, कौन पढ़ा रहा था नहीं बता रहे, ओके, सिर्फ इतना बोल रहे मुझे पढ़ाया जा रहा था, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई वॉज बीइंग, है ना, रहा था यानी कि बीइंग, कंटिन्यू चलेगा तो बीइंग लगाएंगे। आई वॉज बीइंग, क्या लगाएंगे? टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वॉज बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा था। वैसे ही मुझे पढ़ाया जा चुका था, यानी कि ये काम कंप्लीट हो चुका था पास्ट में, तो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? आई हैड बीन टॉट, मुझे पढ़ाया जा चुका था, आई हैड बीन टॉट। वैसे ही अगर नेगेटिव आप बनाना चाहो, मुझे नहीं पढ़ाया गया, तो आप बोलना आई वॉज और यहाँ पे यूज़ कर देना नॉट, आई वॉज नॉट टॉट। वैसे ही मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा था, मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा था, तो बोलेंगे आई वॉज नॉट बीइंग टॉट। वैसे ही मुझे नहीं पढ़ाया जा चुका था, तो बोलेंगे आई हैड नॉट बीन टॉट। ठीक है, इस तरह से इसके नेगेटिव बनाएंगे। और इंट्रोगेटिव के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज़ कर देना है। वॉज आई टॉट, क्या मुझे पढ़ाया गया। ठीक है, इस तरह से आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। आई होप क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए गाइस, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए लास्ट में मैंने क्वेश्चन लिया है, वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं और आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों को खुद पता चल पाएगा कि आपने कितना सीखा है इस वीडियो से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं फ्यूचर में,
विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको देखने को मिलता है तो माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, कॉन्टिन्यूस नहीं है ये। विल बी देखकर आप कॉन्टिन्यूस में चले गए ना, कॉन्टिन्यूस नहीं है ये हमारा सिंपल है, ये हमारा सिंपल है। पैसिव का कॉन्टिन्यूस अलग तरीके से बनाया जाता है। मैंने बीइंग के यूजेस आप लोगों को करवाया था, फ्राइडे की वीडियो में देखिएगा, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। मैंने बीइंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को पैसिव कैसे बनाया जाता है, आप उसमें आप देख सकते हो। फ्राइडे की वीडियो है, बीइंग के यूजेस उसमें मैंने बताया है, उसमें मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के कैसे पैसिव बनते हैं वो भी मैंने उसमें बताया है, तो आप वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाता है, यानी कि समझ जाइएगा फ्यूचर का ये सिंपल है, जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन गा, गे और गी रहता है ना। और विल हैव के साथ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है, तो आप समझ जाना कि इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन चुका होगा, चुकी होगी, ली होगी, दी होगी, ऐसे वाले हिंदी आइडेंटिफिकेशन होंगे। ये हमारा फ्यूचर का परफेक्ट है, ठीक है। तो यही दो ठो इसमें है। जैसे कि मुझे पढ़ाया जाएगा, मुझे पढ़ाया जाएगा, हम बोलेंगे आई विल बी टॉट। आप बोलोगे मैम आई के साथ सेल नहीं लगा सकते, तो गाइस सेल का यूज़ अब मॉडल वर्ब के रूप में होता है, तो आप सेल का यूज़ नहीं करना, आई के साथ विल का यूज़ करना, आई विल बी टॉट। मुझे पढ़ाया जा चुका होगा, चुका होगा देख के माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, ये हमारा फ्यूचर का परफेक्ट है, जिसका सेंटेंस बनेगा विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम बोलेंगे आई विल हैव बीन टॉट, आई विल हैव बीन टॉट। मुझे पढ़ाया जा चुका होगा, आई विल हैव बीन टॉट। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनेंगे। अगर आप इसके नेगेटिव बनाते हो, आप इसके नेगेटिव बनाओगे, मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा, मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा, आप बोलना आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी टॉट। मुझे पढ़ाया नहीं जा चुका होगा, आई विल नॉट हैव बीन टॉट। क्लियर? इस तरह से इसके नेगेटिव बनाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए। तो यही मेरा मेन पर्पस था कि आप लोगों को इजी तरीके से ये आपको क्लियर करवा दूँ। अब बात रहे, ये आपके इतने सारे सेंटेंसेस हैं, इसे भी हम ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो मैं इस साइड का ट्रांसलेशन मैं करूँगी और इधर आपको ट्रांसलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए बना के देखते हैं। फर्स्ट हमारा है मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो रहा है देख के हमारे माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। तो हम इसे बोल सकते हैं मोबाइल इज बीइंग, मोबाइल इज बीइंग चार्ज्ड, मोबाइल इज बीइंग चार्ज्ड। मोबाइल चार्ज किया, मोबाइल चार्ज हो रहा है हम बोल सकते हैं, या फिर किया जा रहा है बोल सकते हैं मोबाइल इज बीइंग चार्ज्ड। या फिर आप इस तरह से भी इसे बोल सकते हो, हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल इज़ चार्जिंग। बट ये ग्रामर तरीके से सही नहीं है। अगर आप ग्रामर तरीके से सीखना चाहते हो, मोबाइल इज़ बीइंग चार्ज्ड यूज़ करना, पैसिव वॉइस है। और अगर आप नॉर्मली यूज़ करना चाहते हो तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, मोबाइल इज़ चार्जिंग, ठीक है। चावल बन रहे हैं, चावल कौन बना रहा है नहीं पता, और सेंटेंसेस में रहा है, रही है, आ रहा, यानी कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हम बोलेंगे राइस इज बीइंग, राइस इज बीइंग प्रिपेयर्ड, राइस इज बीइंग प्रिपेयर्ड। चाय बन रहे हैं, राइस इज बीइंग प्रिपेयर्ड। उसे भेजा जा रहा था देखकर, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही वॉज बीइंग, he was being sent, he was being sent। उसे भेजा जा रहा था, he was being sent। मैदान साफ हो रहे थे, कौन कर रहे थे नहीं पता है, यानी कि पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। तो हम क्या बोलेंगे, मैदान साफ हो रहे थे, the field was being cleaned, the field was being cleaned मतलब मैदान साफ हो रहे थे। होमवर्क दिया जाता है, ता है ती है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल। होमवर्क दिया जाता है, हम बोलेंगे होमवर्क, होमवर्क इज गिवन, होमवर्क इज गिवन। प्रेजेंट इंडेफिनिट था ना, इसलिए इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, होमवर्क इज गिवन। मुझे फ़ोन किया गया, मुझे फ़ोन किया गया, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई वॉज कॉल्ड। ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस था, मुझे फ़ोन किया गया, आई वॉज कॉल्ड, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
मुझे फ़ोन किया गया है, लिया है, चुका है, ये सारे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हैव बीन कॉल्ड, मुझे फ़ोन किया गया है, आई हैव बीन कॉल्ड। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनते हैं। और अगर आपको मेरी तरह से फास्ट इंग्लिश बोलनी है और इतना ट्रांसलेशन भी पूरा तुरंत कर लेना है, बिना कुछ सोचे समझे आपको ट्रांसलेशन तुरंत कर लेना है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने तरह के सेंटेंसेज आप डेली डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बोलते हो, वो सारे सेंटेंसेज आप एक पेज में लिख लेना, देन उनका ट्रांसलेट करना पैसिव वॉइस के हिसाब से। उसके बाद देखना 100% आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो गाइस, आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये स्लाइड आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे होमवर्क करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे भी पता चल पाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितने बेटर तरीके से समझ में आया है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।